तो दोस्तों हम कहानी का थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मैं बाहर जा रही थी, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई और ना ही वीडियो अपलोड कर पाई। आप सभी से मैं माफ़ी चाहूँगी कि इतने दिनों से वीडियो नहीं आ पाई, लेकिन आज से आपको डेली प्रॉपर वीडियो मिलेगी क्योंकि अब मैं घर आ चुकी हूँ। तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उस रात घर में किसी को ठीक से नींद नहीं आई। खुशी इतनी बड़ी थी कि बार बार सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। आरव तो अपने कमरे में लेटा हुआ छत को देख रहा था। उसके पास सोई हुई त्रिशा गहरी सोच में डूबी हुई थी। कमरे की लाइट बंद थी। खिड़की से आती चांद की हल्की सी रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर आरव ने धीरे से बोला, सो गई क्या? नहीं, मैं भी नहीं सो पाया। त्रिशा मुस्कुराई। मुझे पता था। आरव उसकी तरफ मुड़ा। यार, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि हम मम्मी पापा बनने वाले हैं। त्रिशा ने हल्के से हंसते हुए कहा। मुझे भी डर लग रहा है। कुछ सेकंड तक त्रिशा चुप रही, फिर बोली, थोड़ा। किस बात का? पता नहीं, बस लगता है कि मैं अच्छी माँ बन पाऊंगी या नहीं। आरव तुरंत उठकर बैठ गया। उसने त्रिशा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। त्रिशा, जिस लड़की ने मेरे परिवार को अपना परिवार बना लिया, जो सबका इतना ख्याल रखती है, वह दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनेगी। त्रिशा की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसने अपना सिर आरव के कंधे पर रख दिया। उस रात दोनों अपने आने वाले बच्चे के बारे में बातें करते करते सो गए। उन्हें खुद भी पता नहीं चला। अगली सुबह घर का माहौल बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई त्योहार हो। रसोई में तरह तरह की खुशबुएं आ रही थी। आरव की माँ सुबह से ही व्यस्त थी। उन्होंने त्रिशा के लिए अलग नाश्ता भी बनाया। फलों की प्लेट, दूध, सूखे मेवे और कई ऐसी चीजें जो गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छी मानी जाती है। जब त्रिशा नीचे आई तो माँ ने तुरंत उसे कुर्सी पर बैठा दिया। अब ज्यादा काम नहीं करना है। मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, लेकिन कोई लेकिन नहीं। आरव की माँ ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब सिर्फ अपना और बच्चे का ख्याल रखना है। त्रिशा मुस्कुरा दी। उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि वह सिर्फ बहू नहीं रही, अब वह पूरे घर की जिम्मेदारी और प्यार का केंद्र बन चुकी थी। नाश्ते के दौरान एक मजेदार बहस शुरू हो गई। आरव के पिता अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने अचानक कहा, मुझे लगता है पोता होगा। माँ तुरंत बोली, नहीं, पोती होगी। पोता, पोती, पोता, पोती। दोनों बच्चों की तरह बहस करने लगे। आरव और त्रिशा हंसने लगे। आरव बोला, अभी तो डॉक्टर ने सिर्फ प्रेगनेंसी कंफर्म की है और आप दोनों ने पहले ही टीम बना ली। माँ हंस पड़ी। मुझे तो छोटी सी गुड़िया चाहिए। पिता बोले, और मुझे तो छोटा सा शेर। नहीं गुड़िया, नहीं शेर। पूरा घर ठहाके से गूंज उठा। दिन बीतने लगे। धीरे धीरे परिवार के बाकी रिश्तेदारों को भी खुशियां दी गई। फोन लगातार बज रहे थे। हर कोई बधाई दे रहा था। किसी ने कहा, आरव अब बड़ा हो गया है। किसी ने कहा, अब समझ आएगी जिम्मेदारियां। किसी ने त्रिशा को ढेर सारी सलाह देना शुरू कर दी और हर सलाह के बाद एक ही लाइन होती, हमारे समय में तो ऐसा होता था, जिस पर सब हंस पड़ते। एक शाम आरव ऑफिस से जल्दी घर लौटा। उसके हाथ में कई बैग थे। जैसे ही वह अंदर आया, त्रिशा ने पूछा, ये सब क्या है? आरव थोड़ा घबराया। कुछ नहीं तो इतने बैग क्यों हैं? त्रिशा ने एक बैग खोला और अंदर देखकर हैरान रह गई। उसमें छोटे छोटे बच्चों के कपड़े थे, बहुत ही प्यारे। कुछ गुलाबी, कुछ नीले और कुछ सफेद। त्रिशा ने आश्चर्य से पूछा, आरव, अभी तो बहुत समय है। आरव हंस पड़ा। मुझे पता है। फिर रुक नहीं पाया। तुम पागल हो, थोड़ा सा। फिर उसने एक छोटी सी जोड़ी जूते निकाले, इतनी छोटी कि उसकी हथेली में आ जाए। उसे देखते ही दोनों कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए, क्योंकि पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि कुछ महीनों बाद सच में एक नन्हा सा बच्चा उनके घर में दौड़ रहा होगा। उस शाम त्रिशा बालकनी में खड़ी थी। हल्की हवा चल रही थी। आसमान में तारे चमक रहे थे। वह अपने पेट पर हाथ रखकर मुस्कुरा रही थी। तभी पीछे से आरव आया। उसने धीरे से त्रिशा के कंधे पर हाथ रखा। क्या सोच रही हो? त्रिशा मुस्कुराई। हमारे बच्चे के बारे में। मैं भी। दोनों कुछ देर तक आसमान को देखते रहे। उन्हें नहीं पता था कि आने वाला समय उनके लिए कितनी खुशियां लेकर आने वाला है।
लेकिन उन्हें यह अभी नहीं पता था कि जिंदगी कभी-कभी खुशियों के साथ-साथ परीक्षाएं भी देती है, जो इंसान को अंदर तक बदल देती है। और बहुत जल्द आरव और त्रिशा की जिंदगी में भी एक ऐसी घटना होने वाली थी, जो सब कुछ बदलने वाली थी। घर में खुशियों का माहौल अभी भी बना हुआ था। माँ बार-बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। पापा के चेहरे पर भी एक अलग ही सुकून था। त्रिशा थोड़ी थक गई थी, इसलिए वह ऊपर अपने कमरे में आराम करने चली गई। उधर आरव अभी भी ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठा था। उसके चेहरे पर लगातार मुस्कान बनी हुई थी। उसे लग रहा था कि जैसे आज की रात उसकी जिंदगी सबसे खूबसूरत रात बन गई हो। तभी अचानक डोरबेल बजी। टिंग टोंग। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। इतनी रात को कौन हो सकता है? माँ दरवाजे की तरफ बढ़ी। कुछ ही देर बाद वापस आई। उनके हाथ में एक छोटे से आकार का पार्सल था। उन्होंने हैरानी से कहा, आरव बेटा, तेरे लिए कोई पार्सल आया है। आरव ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली। मेरे लिए? हाँ, नाम तो तेरा ही लिखा है। आरव सोफे से उठा। उसने पार्सल हाथ में लिया। पार्सल काफी अच्छे से पैक किया गया था, लेकिन उस पर भेजने वाले का नाम नहीं था। वह बस एक छोटा सा नोट चिपका हुआ था। इसे अकेले में खोलना। आरव और ज्यादा हैरान हो गया। ये किसने भेजा होगा? पापा भी उत्सुकता से देखने लगे। खोलकर देख ले, लेकिन आरव को लगा कि शायद कोई निजी चीज हो। वह पार्सल लेकर ऊपर अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे में पहुंचा तो त्रिशा बिस्तर पर बैठी थी। उसे देखते ही बोली, क्या हुआ? आरव ने पार्सल दिखाया। पता नहीं किसने भेजा है। त्रिशा भी उत्सुक हो गई। खोलो ना जल्दी। आरव ने धीरे धीरे पैकिंग हटानी शुरू की। उसके दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ सेकंड बाद डिब्बा खुल गया। अंदर सबसे ऊपर एक सफेद रंग की छोटी सी बेबी टी शर्ट रखी थी और उस पर नीले रंग से लिखा था, आई एम कमिंग। टी शर्ट देखते ही दोनों कुछ पल के लिए चुप रह गए। फिर आरव ने धीरे से उसे अपने हाथ में उठाया। उसकी आंखें भर आई, लेकिन तभी उसे टी शर्ट के नीचे एक लिफाफा दिखाई दिया। उस लिफाफे को खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। आरव ने पढ़ना शुरू किया। डियर आरव और त्रिशा, आज मुझे तुम्हारी खुशखबरी के बारे में पता चला। शायद जिंदगी ने हम सभी को दूसरा मौका दिया है। कभी मैंने गलतियां की थी, लेकिन अब मैं दिल से तुम्हारी खुशियों के लिए दुआ करती हूँ। इस छोटे से मेहमान के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। उम्मीद है कि यह बच्चा तुम्हारी जिंदगी में हमेशा खुशियां लेकर आए। नैना। चिट्ठी पढ़ते ही पूरे कमरे में खामोशी छा गई। त्रिशा ने धीरे से पूछा, क्या वो वही नैना है? आरव ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। बस एक शांत सी मुस्कान थी, क्योंकि वह जानता था कि समय सब कुछ बदल देता है। त्रिशा ने भी मुस्कुराकर कहा, लगता है वो सच में बदल गई है। आरव ने चिट्ठी को वापस लिफाफे में रखा, फिर बेबी टी शर्ट को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों के सामने आने वाले बच्चे की तस्वीर घूमने लगी। त्रिशा ने भी शरारती मुस्कान से कहा, वैसे अगर बेटी हुई तो? आरव तुरंत बोला, तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी। और बेटा हुआ तो मेरी तरह, मतलब बहुत शरारती। बिल्कुल, दोनों हंस पड़े। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन एक ऐसी खबर आने वाली थी, जो उनकी खुशियों के साथ साथ एक नई चिंता लेकर भी आने वाली थी। सुबह की हल्की धूप खिड़की से होकर कमरे में आ रही थी। आरव की आंखें खुली तो सबसे पहले उसकी नजर त्रिशा पर गई। त्रिशा अभी भी सो रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। आरव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुरा दिया। अब हर सुबह उसे पहले से ज्यादा खास लगने लगी थी, क्योंकि अब वह सिर्फ पति नहीं था, एक होने वाला पिता भी था। थोड़ी देर बाद त्रिशा भी जाग गई। गुड मॉर्निंग मम्मी, आरव ने शरारती अंदाज में कहा। त्रिशा तुरंत तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंकने लगी। आरव। दोनों हंस पड़े। नीचे पहुंचते ही पहले से माँ बैठी थी। टेबल पर नाश्ता लगा हुआ था। जैसे ही त्रिशा बैठी, माँ ने उसके सामने फल, दूध और ड्राई फ्रूट्स रख दिए। त्रिशा हैरानी से बोली, मम्मी जी इतना सब?
माँ प्यार से बोली। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरे पोते या पोती के लिए सब कुछ खाना पड़ेगा। पापा भी तुरंत मुस्कुरा दिए। नाश्ते के दौरान पूरे घर में सिर्फ एक ही विषय चल रहा था, आने वाला नन्हा मेहमान। नाश्ता खत्म होने के बाद आरव अपने कमरे में गया। वह अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर एक पुराने फोटो एल्बम पर पड़ी। उसने एल्बम निकाला और बिस्तर पर बैठ गया। कुछ देर बाद त्रिशा भी वहां आ गई। क्या देख रहे हो? आरव ने एल्बम त्रिशा की तरफ बढ़ा दिया। मेरा बचपन। त्रिशा उत्साह के साथ उसके पास बैठ गई। पहला पन्ना खुला। एक छोटी सी तस्वीर थी जिसमें नन्हा सा आरव जमीन पर बैठा रो रहा था। त्रिशा जोर से हंस पड़ी। ये तुम हो? हाँ। कितने गोलू मोलू थे। आरव ने मुंह बनाया। और अब? त्रिशा बोली, हाँ आप भी हो। त्रिशा फिर हंसने लगी। दोनों एक एक तस्वीर देखते रहे। कहीं छोटा अरब स्कूल यूनिफॉर्म में था, कहीं साइकिल चला रहा था, कहीं जन्मदिन का केक काट रहा था। तभी एक पिक्चर देखकर त्रिशा रुक गई। उस तस्वीर में छोटे अरब को उसके पापा ने गोद में उठाया हुआ था। दोनों हंस रहे थे। अरब कुछ सेकंड तक उस तस्वीर को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, पता है, बचपन में मैं सोचता था कि पापा सबसे मजबूत इंसान है। त्रिशा उसकी बात सुन रही थी। आरव मुस्कुराया। और अब सोच रहा हूँ कि मेरा बच्चा भी शायद एक दिन मेरे बारे में ऐसा ही सोचेगा। त्रिशा की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से आरव का हाथ पकड़ लिया और बोला, वो जरूर सोचेगा। कमरे में कुछ पल की शांति छा गई। फिर त्रिशा मुस्कुराते हुए बोली, वैसे अगर हमारी बेटी हुई तो मैं उसे दुनिया की सबसे बहादुर लड़की बनाऊंगा।